नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज अपना हरियाणा जीके का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हरियाणा में ऊर्जा संसाधन। तो इस वीडियो में आप पढ़ाएंगे कि हरियाणा में बिजली कैसे कैसे बनती है। तो बिजली कैसे बनती है, उसमें पहली बात तो ये पढ़नी पड़ेगी, बिजली बोर्ड कब बना, बिजली बोर्ड क्या होता है। चलो समझो, आ जाओ। तो अगली स्लाइड है दोस्तों बिजली बोर्ड के बारे में। तो हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना हुई है 3 मई 1967 को। तो हरियाणा जो बिजली बोर्ड है उसकी स्थापना हुई है 3 मई 1967 को। ये पहला प्रश्न तो यही बनेगा, हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई? 3 मई 1967 को। और दोस्तों इसके कुछ साल बाद ही एक कारनामा रचा गया, डेट है 29 नवंबर 1970। इस तिथि को क्या हुआ कि उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल जी, और चौधरी बंसीलाल जी ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसमें हर गांव तक बिजली पहुंच गई थी। यानी हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अपना हरियाणा। और कब बना है? 29 नवंबर 1970। और इस बात की तारीफ करते हुए घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने करी थी ऑल इंडिया रेडियो पर। और उस गांव का नाम है उचानी कला। और उचानी कला गांव पड़ता है दोस्तों करनाल में। कहाँ पड़ता है? करनाल में। ठीक है भैया, ये चीज है। तो अपना बिजली बोर्ड कब बना है? 3 मई 1967 को। और पूरे के पूरे हरियाणा में हर गांव तक बिजली कब पहुंची थी? 29 नवंबर 1970। और ऐसा करने वाले महान व्यक्ति कौन थे? चौधरी बंसीलाल जी थे। ठीक है भैया। और चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस टाइम। ठीक है, चलो इतना समझ में आया है नहीं आया है? अब बात है 1997 की। कब की बात है दोस्तों? 1997 की, 1997 की बात है। उस टाइम तक हरियाणा में बिजली उत्पादन करने के लिए और वितरण यानी बांटने के लिए कोई भी अलग अलग संस्था नहीं थी। लेकिन 1997 में विद्युत सुधार अधिनियम आया और इसके तहत हरियाणा का बिजली बोर्ड दो हिस्सों में बट गया। वो दो हिस्से कौन कौन से थे? हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। उत्पादन लिमिटेड का काम था कि वो केवल बिजली को पैदा करेगी, बिजली बनाएगी बस। ठीक है भैया। और वितरण निगम लिमिटेड का काम था वो बिजली को बांटेगी। समझ में आई बात? यानी ये बिजली को बनाएंगे और आपके घर तक कौन पहुंचाएगा? अपनी वितरण निगम लिमिटेड। समझ बात आई है? बनाने वाली कौन सी है? उत्पादन निगम। और अपने घरों तक पहुंचाने वाली कौन सी होती है? वितरण निगम लिमिटेड। इतनी बात समझ में आई है? और ये सारा करिश्मा कब हुआ है? 1997 में। ठीक है भैया। और अपना बिजली बोर्ड कब बना है? 3 मई 1967 को। याद होगी पहली स्लाइड। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बात क्या हुई कि बिजली चोरी वोरी होती है, बिजली ढंग से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बिजली को कंट्रोल करने के लिए एक विद्युत विनियंत्रण आयोग बना है। और वो बना दोस्तों 16 अगस्त 1998 को। कब बना है? 16 अगस्त 1998 को। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, विद्युत विनियंत्रण आयोग कब बना? वो बना है दोस्तों 16 अगस्त 1998। ठीक है भैया। चलो अब विद्युत विनियंत्रक आयोग बन गया, उसके फलस्वरूप वितरण निगम का कार्यभार कम करने के लिए, क्योंकि बिजली बांटेंगे तो ढंग से बिजली बटे। समझो हो, अब मान लो ये पूरे हरियाणा है, पूरे हरियाणा में केवल एक ही निगम लिमिटेड जो है वो बिजली बांट रही है, तो उसका कार्यभार कम करने के लिए विद्युत हरियाणा बिजली वितरण निगम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। और 1999 में ऐसा हुआ था और वितरण कंपनियां दो हिस्सों में बट गई। पहली होगी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दूसरी होगी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। आपने जरूर सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ बिजली आती है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, DHBVN। समझो हो, DHBVN तो है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और उत्तर हरियाणा बिजली पहुंचाता है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN। बात समझ आई जी? तो यानी जो वितरण निगम कंपनियां हैं वो दो हिस्सों में बट गई। और ऐसा कब हुआ है? 1999 में हुआ साथियों। कब हुआ? 1999 में। तो ये था अपना बिजली बोर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात ये है, बिजली बोर्ड में बिजली आएगी, लेकिन बिजली बनेगी कैसे? तो बिजली बनेगी दो तरीकों से। यानी बिजली बनाने के दो तरीके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला तो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नाम में ही उत्तर छिपा है। देखो, परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से चलते आ रहे हैं। परंपरा से चलते आ रहे का मतलब है यानी जो आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा जिसको यूज करते आ रहे हैं वो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे कोयला, समझ रहे हो? जैसे भैया अपना जल यानी मतलब पानी, समझ पा रहे हो जी? ये चीज है। तो और गैस, ये जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है भैया। अब बात है गैर परंपरागत की।
जो परंपरा से हम यूज नहीं करते यार, यानी अपनी नई पीढ़ियों ने उसका यूज स्टार्ट कराया है। जैसे सौर ऊर्जा है, ये अपने परदादा सरदादा थोड़े नहीं जानते थे सौर ऊर्जा क्या है। जैसे नाभिकीय ऊर्जा है ना, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा, समझ पा रहे हो। और हवा वाली एनर्जी है पवन ऊर्जा। ये सब जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो अपा हर तरीके को पढ़ेंगे कि जी कोयले से ऊर्जा बनती है उसको क्या बोलेंगे, जल से जो बिजली बनेगी वो कैसे बनेगी और उसको क्या बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो इतना समझ में आया है। चलो अगली स्लाइड पर चलेंगे। ज़्यादा रिपीट वगैरह मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यूट्यूब है और आप बैक करके वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। चलो अब पहला टॉपिक आ गया राज्य के तापीय विद्युत केंद्र। तापीय विद्युत केंद्र दोस्तों वो होते हैं जिनमें कोयले से बिजली बने। किससे बने? कोयले से, यानी जिनमें ईंधन के रूप में क्या यूज हो, कोयला, उनको बोलते हैं तापीय विद्युत केंद्र। बात समझ में आई है दोस्तों। और तापीय विद्युत केंद्र में पहला तापीय विद्युत केंद्र है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। कौन सा दोस्तों? पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। और जो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है दोस्तों वो आसण गांव में है। कौन से गांव में है? आसण गांव। पानीपत नाम से स्पष्ट है पानीपत में होगा ही होगा ये, लेकिन कौन सी जगह पर है? गांव का नाम है आसण। कौन सा गांव है दोस्तों? आसण गांव है। बात समझ में आई है। और इसका दूसरा नाम है देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। क्या नाम है? देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। समझ में बात आई है नहीं आई है? जैसे देवी ने पानी पिला दिया, यानी एक देवी ने पानी पिला दिया, एक देवी ने पानी पिला दिया, ऐसे याद हो जाएगा। पानी पिलाया देवी ने, पानी पिलाया देवी ने, याद कर लोगे। तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र का पहला और दूसरा नाम क्या है? देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है भैया। कौन से गांव में है ये? आसण गांव में। कौन से गांव में दोस्तों? आसण गांव में है। ठीक है भैया। और इसकी स्थापना पूछ ली जाएगी, स्थापना भी याद करनी है कि 1 नवंबर 1979। 1 नवंबर 1979, ऐसे बार बार पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। 1 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न पूछेगा इसकी उत्पादन क्षमता, यानी कितनी कैपेसिटी है, कितनी बिजली पैदा कर देता है ये। तो ये बिजली पैदा कर देता 1367। ये पॉइंट वाला याद करो तो कर लियो, 1367 मेगावाट। ये यूनिट इसकी मेगावाट। समझ में आई जी? यानी कि समझ में आया है। तापीय विद्युत केंद्र कौन से होते हैं? जिनमें कोयला ईंधन के रूप में यूज हो, नंबर 1। नंबर 2 पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र पड़ा नंबर 1 पे। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? आसण गांव में है। ठीक है भैया। इसका दूसरा नाम देवीलाल है। 1 नवंबर 1979 को ये बना है और आसण गांव में है। और 1367.8 इसकी जो है, इतने मेगावाट इसकी कैपेसिटी यानी क्षमता है। ठीक है भैया। तो एक तापीय विद्युत केंद्र मेरे हिसाब से आपको समझ आया और याद भी हो गया होगा। ठीक है। चलो अगले पे पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। अरावली सुपर तापीय विद्युत संयंत्र या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना है। अब ये है दोस्तों झाड़ली में। कहाँ है? झाड़ली। और झाड़ली है भैया अपना झज्जर में। जैसे झाड़ली और जैसे झज्जर। तो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कड़ा है या झज्जर में है, और प्रॉपर जगह पूछो तो झाड़ली में। ठीक है भैया। अब इसकी स्थापना, सबसे पहला प्रश्न तो स्थापना बनेगा। स्थापना हुई है 4 मार्च 2011। कब हुई है दोस्तों स्थापना? 4 मार्च 2011 को स्थापना हुई है। देखो अरावली, अरावली महिला वाला नाम है तो इंदिरा गांधी इसका दूसरा नाम, महिला वाला है नाम इसका, समझो। अरावली वाली का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी। समझ में आया? प्रश्न पूछेगा कि अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। समझ में आई दोस्तों? चलो इसकी उत्पादन क्षमता पूछ सके, उत्पादन क्षमता कितनी है? तो उत्पादन क्षमता दोस्तों इसकी 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट। अभी पीछे पढ़ाया था उसकी कितनी थी? 1367.8 मेगावाट। कितनी थी दोस्तों? 1367.8 मेगावाट, यानी देवीलाल वाला पानीपत वाला आसण गांव में है उसकी। ठीक है दोस्तों। अब इसकी कितनी है इंदिरा गांधी वाले की? 1500 मेगावाट। कितनी दोस्तों? 1500 मेगावाट। याद कर लोगे जी ये चीज। अगली बात है इसकी कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, यानी इसको कोयला कहाँ से मिलता है? तो इसको कोयला मिलता है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा। ये याद करो तो कर लेना। ठीक है। तो दो अपने सुपर तापीय विद्युत परियोजना आपको समझ में आई होंगी, दोनों की डेट याद हो गई होंगी। इसकी 4 मार्च 2011 और उसकी है देवीलाल वाले की 1 नवंबर 1979। ठीक है भैया। चलो अगले पे, अगला गांधी जी का नंबर आ गया। ठीक है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। देखो वो इंदिरा गांधी वाला कब था? 2000। देखो मार्कर चेंज करते हैं एक बार। देखो दोस्तों इंदिरा गांधी वाला कब था? 2011 में। अब इंदिरा गांधी के बाद क्या आ गया? महात्मा गांधी 2012 में। समझो इंदिरा गांधी किसके पास आ गया अगले साल? महात्मा गांधी के पास। तो महात्मा गांधी वाले का नंबर कब है? 2012 में। और स्थान वही झज्जर। झज्जर में 2 हो गए हैं, एक तो इंदिरा गांधी वाला
जिसका नाम अरावली से है, ठीक है। और एक ये महात्मा गांधी वाला, झज्जर में 2 हो गए दोस्तों, ठीक है। तो झज्जर में ये महात्मा गांधी वाला कब बना है? 2012 में, ठीक है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी है 1320 मेगावाट। इसमें 2 यूनिट लगी हुई है दोस्तों, 2 हैं यहाँ, 660 के। तो 660 गुणा में 2 तो 1320 बनेगा। तो 2 टोटल पूछे तो 1320 मेगावाट। और कितने संयंत्र लगे हुए हैं तो बता देना, 2 संयंत्र लगे हुए हैं, ठीक है भैया। तो आज की वीडियो इतनी रखेंगे, समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, फिर जल्द ही दूसरी वीडियो डालेंगे, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।